हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ऐसी कोशिकाएं जो मज्जा कोशिकाओं का रख रखाव करती हैं कहलाती हैं। विकल्प ए है कॉन्ड्रोक्लास्ट, विकल्प बी है ऑस्टियोब्लास्ट, विकल्प सी है ऑस्टियोक्लास्ट तथा विकल्प डी है ऑस्टियोसाइट। तो इस प्रश्न में हमसे मज्जा के विषय में पूछा गया है। मज्जा अर्थात अस्थि मज्जा की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह अस्थि मज्जा के विषय में है और हमें यहाँ पर बताना है ऐसी कोशिकाएं जो इस मज्जा का क्या करती हैं, रख रखाव का कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अस्थि मज्जा को समझते हैं। तो अस्थियों के मध्य में क्या पाया जाता है, एक खोखला स्थान पाया जाता है जहां पर एक मुलायम पदार्थ होता है। अस्थियों में जो मुलायम, अस्थियों के भीतर का जो ये मुलायम भाग होता है, इसे हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, इसे कहते हैं। तथा जो मज्जा का जो नियंत्रण का जो कार्य होता है, मज्जा का जो नियंत्रण का कार्य होता है, यह नियंत्रण का कार्य मज्जा के भीतर पाए जाने वाली कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। मज्जा के भीतर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के ये माध्यम से होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स इन्हें कहा जाता है, जिनके माध्यम से ये सारा का सारा नियंत्रित होता है। ऑस्टियोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। ये जो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं ये परिपक्व व स्थायी होती हैं। परिपक्व व क्या होती हैं, ये स्थायी कोशिकाएं होती हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो ये जो कॉन्ड्रोक्लास्ट है यह उपास्थि निर्माण इसका है, जो कार्य है ये उपास्थि निर्माण से संबंधित है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है यह अस्थि निर्माण, हड्डी निर्माण से यह संबंधित है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, यह भी हमारे क्या है, गलत है। तथा विकल्प डी है ऑस्टियोसाइट। बिल्कुल जैसा हमने देखा, ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, यही कोशिकाएं होती हैं जो मज्जा का रखरखाव का कार्य करती हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी ऑस्टियोसाइट। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।